के साथ अब आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा कृषि विकास मेले को संबोधित कर रहे हैं। सिंह का कहना है कि मैं 1 एकड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपए कमाता हूं एक साल में। 10 लाख रुपए। ऐसे ऐसे और कई किसान हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले। सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे एक वो धर्मवीर गुमथला नहीं दामला, धर्मवीर दामला के हैं, उनके फार्म हाउस पर मैं गया हूं। उन्हें कई तरह के, उन्होंने अपने खेत के अंदर ये जो होता है, जो किसको बोलते हैं, जो लेस सी होती है क्या, एलोवेरा की खेती, लाखों रुपया लगी लगाई खेती 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। वो 1 एकड़ में बो दी, 2 लाख रुपए एलोवेरा की खेती बाबा रामदेव उठा के ले जाते हैं, वो बनाते हैं अपनी दवाइयां। तो मेरा कहने का ये नए नए प्रयोग, हमको प्रगतिशील किसानों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर किसान की आय डबल करनी है। अब डबल करने के लिए कोई छू मंत्र तो है, डबल नहीं हो जाएगी, छू मंत्र नहीं है। उसके लिए नई नई बातें ये हमको तय करनी पड़ेंगी, कैसे किसान की लागत कम हो, क्योंकि आमदन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, लागत कम करना और फसल की कीमत ज्यादा लेना। तो लागत कम करने के लिए भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे नए नए रिसर्च की है, उसके ऊपर हमको आना चाहिए। आय बढ़ाने के लिए जैसा मैंने बताया, एमएसपी तो है ही है, भावांतर भरपाई योजना है ही है, हमने इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है कि किसान की उपज का एक्सपोर्ट कैसे करें। आज ही मैंने कमल गुप्ता जी को कहा, हिसार का हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। जब पैसेंजर के फ्लाइट जब चलेगी तब चलेगी, हम तुरंत कुछ फ्लाइट कार्गो की शुरू करा सकते हैं। हमारे हरियाणा की ताजा सब्जियां, ताजा फल यहां से ला दो और अरब की कंट्रीज में भेजो। अरेबियन कंट्रीज में ना सब्जी होती है ना फल होता है, सब बाहर से मंगवाते हैं। तेल का पैसा उनके पास बहुत है, हम सब्जियां भेजें, तेल मंगवाए। हमारे यहां तेल नहीं होता, उनके यहां सब्जियां नहीं होती। तो हम क्यों नहीं कार्गो की फ्लाइट शुरू कर दें और रोजाना सब्जी जहां होती है वहां से टेम्पो में, गाड़ी में भर के हिसार आए, हिसार उसकी शॉर्टिंग पैकिंग करा के और उसके बाद उसको पैक करें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं और उठाएं। शाम को जो है सवेरे सब्जी तोड़ी हुई शाम को अरब कंट्रीज में पहुंच जाएगी। ये आमदन बढ़ाने के हमारे तरीके हैं। इसी प्रकार हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, नई टेक्निक्स, कंप्यूटर की टेक्निक भी आज जो है बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। इसके अंदर अब सारी फसलों का सारा रिकॉर्ड साल भर का इकट्ठा उसमें लिखवाते हैं, किसान से लिखवाते हैं। किसान के बाद उसकी गिरदावरी वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा, और उसके बाद उसके लाभ। पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है, अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है। और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। ये तो हमारे पुराने किसान मानते हैं कि 4-5 साल के बाद 1 साल उस किले को खाली छोड़ना भी अगली बार उसी उपज को बढ़ाता है। जिसकी ये मान्यता है, जरा बताओ कि 1 आध साल खाली छोड़नी चाहिए कि नहीं? और खाली छोड़ोगे उसकी भी हमको योजना बना देंगे कि अगर योजना से खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको खाली नहीं जाने देंगे, हम उसकी योजना बना के आपको उस साल के लिए उस जमीन का पैसा भी देने की योजना बना देंगे।
उसके भी बढ़ा देंगे। आखिर तो किसान का सहयोग, किसान के लिए सब्सिडीज, कितनी तरह की सब्सिडीज है, लेकिन सब्सिडी देंगे उसी बात की जिस चीज को हमने आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, जिसका लाभ किसान को भी हो, प्रदेश को भी हो, देश को भी हो, और जिसका नुकसान हो रहा है उसकी सब्सिडी अगर पहले चल भी रही है तो भी बंद करेंगे। ठीक है, फालतू फंड में ऐसा नहीं कि एक बार सब्सिडी शुरू हो जाए और फिर लगातार वो चलती रहेगी बाबा आदम के टाइम तक। चीज की जरूरत है तो सब्सिडी देंगे, चीज की जरूरत नहीं है तो सब्सिडी बंद कर देंगे। हर चीज की अधिकता ये अच्छी नहीं होती है, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना ये सरकार का काम है। हम लगातार इसमें आपको प्रोत्साहन देंगे और जो इस प्रकार के काम में आगे बढ़ाएंगे चीजों को, उसका हम सहयोग करेंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसा हमने एक बार हरित क्रांति का आज से कोई लगभग 50, 60, 70 साल पहले शुरुआत की थी, उसके लिए अभियान चलाए थे, अब हमको एक नई क्रांति करनी पड़ेगी, नई कृषि क्रांति, जिसमें जितने बदलाव आज जरूरत है, जो मैं बता रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे, वैज्ञानिक बैठे, कोई कमेटी देश की प्रदेश की बैठे, जो इन नई विधाओं को आगे लेकर के आए, और जो नई विधा को लेकर के आएगा हमारी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और फिर उस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा किया जाए। ये हमें एक नई कृषि क्रांति भी हमको जोड़नी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है ही है, हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करनाल में भी बन रही है, वो बागवानी पर काम करेगी। बहुत जगह पर ग्रामीण कृषि केंद्र ये बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं, बहुत से एक्सीलेंस सेंटर्स, विदेशी लोगों की तकनीक उसकी सहायता से कितने ही एक्सीलेंस सेंटर्स हमने बनाए हैं, उसका भी हमको लाभ उठाना पड़ेगा। ऐसी सब संस्थाओं को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से एफपीओ है, एफपीओ में भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सब मिलकर के 10, 5, 20 किसान मिलके मार्केटिंग के सिस्टम में आगे बढ़े, उसमें प्रोसेसिंग तो जो खपत करते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, उत्पाद बनाया जाए। अरे खाली हमको मान लो कोई चीज बोई है, पैदा हो गई, लेकिन पैदा होने के बाद उसका प्रोडक्शन बदल करके आलू बना रहे हैं, तो क्या आलू की चिप्स की फैक्ट्री हम लोग मिलकर नहीं बना सकते? चिप्स की फैक्ट्री बनाओ, आलू से जितनी आमदन होती है चिप्स से उससे डबल हो जाएगी। अब नींबू पैदा करो, नींबू बेचने के बजाय नींबू का अचार बना के बेचोगे, ज्यादा आमदन हो जाएगी। आज कीनू हमारे सिरसा जिले में होता है, कीनू की जूस की फैक्ट्री कोई एफपीओ बनाए, उस जूस को पैक करो और जूस का एक्सपोर्ट करो, आपकी आमदन ज्यादा हो जाएगी। नई विधियों पर, नई तकनीक पर हमको आना पड़ेगा और नए नए जो वैसे सिस्टम हैं इसको हमको खड़ा करना पड़ेगा। मैं अंत में जो एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं वो है कृषि का हमारा जो बजट है, हमने कभी उसमें संकोच नहीं किया। जितना कृषि विभाग ने मांगा हमने कुछ न कुछ से ज्यादा